की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के जो चैप्टर नंबर 1 है अपना, जिसका नाम नंबर सिस्टम है, इसके लेक्चर नंबर 5 को। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे, घर परिवार में सब कुछ अच्छा होगा और आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कुछ होमवर्क वगैरह भी था आप लोगों का लास्ट लेक्चर में जो मैंने दिया था, उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे, है ना। तो विद्यार्थी जी, सबसे पहले देखते हैं गणेश जी का आशीर्वाद, जो मैं हर क्लास से पहले आप लोगों को बोलता हूँ, भाई ले लो आशीर्वाद गुरु जी का। नेक्स्ट है हमारा, ये है आपका पहल बैच, और हम उम्मीद करते हैं कि मेरे सभी बच्चे इस बैच के अंदर इनरोल हो चुके होंगे। जो बच्चे नहीं इनरोल हुए हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, अपने मम्मी पापा भैया जी को बता दीजिएगा कि मुझे सर का बैच चाहिए। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मेरे जितने प्यारे प्यारे बच्चे मैं देख पा रहा हूँ, एक का नाम है काव्या, दूसरा है रघु, रवि सिंह, अनमोल कुमार जी, उसके बाद चुन्ना कुमार हैं, रिया हैं, पूजा सिंह हैं, आशीष कुमार हैं, अर्जुन भाई हैं, ढेर सारे मेरे प्यारे बच्चे हैं। आज मैंने क्लास 1:15 के बाद स्टार्ट किया। पूछो कारण क्या रहा गुरुजी, जो आपने 1:15 के बाद स्टार्ट किया? बच्चों, मेरी लगातार क्लास होती है, बीच में ना गैप नहीं मिल पाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरी एक क्लास थी जो मैंने स्टार्ट किया था 12th वाले मैथ के लिए। क्लास 10 बजे स्टार्ट हुआ, लगभग बच्चों 11:40 में ख़त्म हुआ लगभग। फिर क्लास 12 बजे स्टार्ट हुआ, 1:02 में ख़त्म हुआ। तो बच्चों ये बीच में ना थोड़ा सा गैप चाहिए होता है, जैसे पानी पीना है, कुछ खाना पीना है, थोड़ा बहुत, तो मुझे गैप चाहिए होता है, इसलिए क्लास लेट हुई। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, किसी को बुरा फील नहीं हुआ ना? चलो, तो 15 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगले दिन से। तो बच्चों एक बार दिल बनाकर भेजो सब लोग, अगर आप लोग रेडी हो तो, कि गुरुजी हम लोग क्लास के लिए तैयार हैं, जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। अगर मुझसे पढ़ना चाहोगे कि भाई नहीं मुझे संजय सर से ही पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों मेरे साथ। हाँ, नहीं तो फिर नया टीचर दे दूंगा तो कोई इशू नहीं है, आप उनसे पढ़ लोगे। जल्दी से दिल बनाकर भेजो। आप लोग तैयार हो सब लोग? यस 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 करके सबका दिल आने लगा है। तो कॉपी बच्चों खोलो, जल्दी से अपना अपना कॉपी खोलो, और सबसे पहले कल जो होमवर्क दिया था उसको चेक करो, है ना। सबसे पहले जो कल होमवर्क दिया गया था भैया, उसको पहले चेक करो। तो कल का होमवर्क चेक करते हैं सबसे पहले। उसके बाद मैंने आप लोगों से वादा किया है कि आज एक्सरसाइज होगा बच्चों। क्या होगा? आज हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे, आज हम बुक की बात करेंगे। बुक के, है ना, नंबर, एक्सरसाइज, है ना, एग्जाम्पल, है ना। आज हम दो चीज़ों पर फोकस करेंगे, कहीं पर लिख लो कॉपी में, एग्जाम्पल और प्लस में एक्सरसाइज। ये बच्चों पूरा करके ही मैं जाऊंगा आज, चाहे कितना ही बड़ा क्लास क्यों ना हो। ऐसे भी मैंने कल कहा था आपको कि मैं मैनेज करूंगा अगर क्लास कल का छोटा हुआ तो कल का क्वेश्चन मेरे पास है, आंसर मैच कीजिएगा। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, है ना। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ते रहियो। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैं देख पा रहा हूँ, मेरे हाथ में फ़ोन है जिसमें होमवर्क मैं देख पा रहा हूँ। आप लोग के लिए HW चेक इन चल रहा है। पहला सवाल दिया गया था 0.2 डैश, है ना, 2 पर, है ना, 2 3 पर बार है, और इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। एग्जैक्ट आंसर मिलाओ, 23/99 अगर आंसर था आपका तो बिल्कुल सही था, सही कर लीजिए अपनी कॉपी में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों 4.6 पर डैश, 4.6 पर डैश, इसका आंसर मैच कीजिएगा। इसका आंसर मैच कीजिएगा, 4 हो गया, प्लस में 0.6 पर डैश हो जाएगा। अब हम आगे लिखेंगे बच्चों, 4 प्लस में 6 पर डैश के लिए नीचे 9, ये 2 होगा, नीचे 3 होगा मेरे बच्चे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएगा। 14/3 अगर आंसर आया है तो सही कर लीजिए, नहीं आया है तब तो फिर भैया दिक्कत है, गंजन है। सवाल नंबर तीसरा है बच्चों, जहाँ लिखा गया है 9.2 पर डैश, 9.2 पर डैश है, तो ये 9 अलग है बच्चों, और 2 पर डैश वाला मामला 0.2 पर डैश ये अलग हो जाएगा। बच्चों 9 लिखेंगे, 2 पर डैश का मतलब 2/9 हो जाएगा। एलसीएम 9 है, 9 गुना 9 9 नाम 81, और 2 बच्चों 83, तो 83/9 अगर आपका आंसर है इसका तो बिल्कुल सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 0.432 पर डैश, यानी बच्चों सिर्फ 32 पर डैश है, 4 पर डैश नहीं है।
4 पर डैश नहीं है मेरे विद्यार्थी जी, 4 पर डैश नहीं है। तो आप देख सकते हैं जब 4 पर डैश नहीं है तो पहले पूरा लिखेंगे 432, जिस पर डैश नहीं है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, जिन पर डैश है उसके लिए 99, जिस पर नहीं है उसके लिए 0। तो आप देखेंगे ऊपर बच्चों 428 आएगा और नीचे बच्चों 990। आप कटा दिए होंगे 2 से तो ठीक है, नहीं भी कटाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 214 2 से कटाने पर मेरे बच्चे 4 दूनी 8 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया और फिर 5 दूनी 10 हो गया। 214 बटा 495 कटाने के बाद नहीं भी कटाए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा नहीं है, कटा दिए हैं तो सही है, नहीं कटाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल नंबर 5वां, कल के होमवर्क का सवाल नंबर 5वां बच्चों 9.32 पर डैश, यही है ना सवाल नंबर 5वां। यस गुरुजी। तो हम क्या करेंगे, 9 को अलग करेंगे और बच्चों 0.32 पर डैश को अलग करेंगे। 9 प्लस में 32 तो बच्चों दोनों पर 99 आ जाएगा। 99 गुना 9 कीजिए, 9 नाम 81 हासिल रहा बच्चों। 8 81 और 8 89 होता है, तो ये गुना करने पर आया बच्चों, है ना। और प्लस में 32 करेंगे और नीचे 99 लिखेंगे। बच्चों 1 और 2 होता है 3, 9 2 12 हासिल रहा 1, 8 और 1 923 बटा 99। अगर किसी बच्चे का आया है तो मुझे बताना। 900 है ना, 923 बटा मेरे बच्चे 923 बटा मिलाइए 99, 923 बटा 99। 6 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। हम मैच करने आए, हम पढ़ाने नहीं आए हैं अभी। जब मैं पढ़ाऊंगा तो बच्चों, अभी मैं सिर्फ होमवर्क मैच कर रहा हूं, मेरा काम है मैच करना। 0.4432 बस इन दोनों पर डैश नहीं था, जिस पर डैश नहीं है उसको माइनस करेंगे। 4432 जिस पर डैश नहीं है उसको माइनस करेंगे, जिस पर डैश है उसके लिए 9990। 4 चला गया तो बच्चों 4 4 ये हो गया 28 और बच्चों नीचे 9990 कटा सकते हैं। अगर आप लोग कटाए होंगे तो जरूर कटाए होंगे, मुझे विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.23 पर डैश है बच्चों। तो ये 3 अलग हो गया और 0.23 पर डैश ये अलग हो गया। 3 लिखेंगे और बच्चों 23 के लिए हम नीचे 99 लिखेंगे। बच्चों 99 हमारा एलसीएम हो गया, 9 तिया 27 हासिल रहा 2, 27 और 2 29, प्लस में 23 लिखेंगे। मेरे विद्यार्थी जी मुझे ऐसा लग रहा है 320 बटा 99। मिलाओ आंसर, 320 बटा 99 सही है। 7वां नंबर का आंसर, 7वां नंबर का आंसर मिलाइए, 7वां नंबर का, ठीक है ना। आगे बताओ, 8वें नंबर का पहले आप लोग आंसर बताओ तब मैं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग चीट कर लेते हो बच्चों। पहले आप लोग आंसर बताओ 8वें नंबर का। 0.632 पर डैश यही लिखा है। पहले आप लोग बताओ सर, जिस पर डैश नहीं है उसको घटाओ, 632 में से 63 घट जाएगा। इन दोनों पर डैश नहीं है, बटे जिस पर डैश है उसके लिए 9, जिस पर डैश नहीं है दोनों के लिए 00 बच्चों। देखो भाई 12 में से गया 3 तो 9 बचेगा, यहाँ पर बचा 12 में से गया तो 6 बचेगा, 500 और बटे बच्चों 900 हो जाएगा। 569 बटा 900, जिसका भी आंसर सही है 569 बटा 900। अंकित कुमार जी आपका बिल्कुल सही है, आपका एकदम सही है, ठीक है। चोरी विद्या भालो नाय बच्चों, बता देते हैं। कोई चोरी करेगा तो फिर देख लो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। 22.2 पर डैश है बच्चों। अब बताओ इसका क्या होगा। तो भैया ये 22 अलग है, प्लस में 0.2 पर डैश अलग है ना। तो विद्यार्थी जी हम लिखेंगे 22 और प्लस में 2 बटा 9 लिखेंगे। मेरे बच्चे एलसीएम 9 होगा, 9 दूनी 18, 18 और 1 19 होगा, प्लस में 2। ऐसा फील हो रहा है जैसे 200 बटा 9 बच्चों। 200 बटा 9 मिलाओ आंसर, 200 बटा 9। सत्यम बिल्कुल सही है, क्या नाम है, सत्यम स्टडी बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क का जो है बच्चों लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 10। क्वेश्चन है 6.623 और सिर्फ इस पर डैश है। तो बच्चों ये 6 प्लस हो जाएगा 0.623 पर डैश। तो बच्चों हम 6 अलग से लिखेंगे और 0 पॉइंट यहाँ पर बच्चों 600
27 में जिस पर डैश नहीं है उसको माइनस करो, बटे जिस पर डैश है उसके लिए 9, 9 यहाँ 0 हो जाएगा। तो बच्चों 6 प्लस में ये हो गया 617 बटे बच्चों 990। अब गुना करना पड़ेगा, 990 गुना करना पड़ेगा बच्चों, 6 से गुना करेंगे 990 को, तो यहाँ बताओ क्या बचेगा बच्चा जी। एलसीएम हो गया 990। तो बच्चों यहाँ 0 का 0, 9 छक 54 की 4 हासिल रहा 5, 54 और 5 59 होता है, प्लस में 617 करेंगे तो 7 की 7, 5 की 5 और बच्चों 65 है ना, क्या हो गया 65, 65 57, 65 57 बटे 990, 65 57 बटे 990, 65 57 बटे 990। तो मेरे बच्चे अब बताओ टोटल 10 क्वेश्चन में आपका होमवर्क कितना सही हुआ है। झूठ मत बोलना कोई भी, 10 में से जल्दी बताओ 10 में से कितना सही हुआ है मेरे विद्यार्थी जी। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कुल 10 सवाल में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है 10 में से, ठीक है। और जल्दी जल्दी से सेशन को बच्चों लाइक कर दो। मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्लास में 450 बच्चे जुड़े हैं, लाइक की संख्या सिर्फ 150 है, तो बच्चों लाइक की संख्या भी 400 प्लस होनी चाहिए। एक बार सब लोग लाइक कर दो सेशन को फटाफट से, सब लोग सेशन को लाइक कर दो जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है। कौशल कुमार, रागिनी कुमारी, विशाल कुमार, विकास कुमार, रंजीत, पूजा, सुनील, नितिश, मीरा, चलो बहुत सुंदर बहुत सुंदर, फैजान, आयुष, शुभम। चलो तो मेरे बच्चे जैसा कि मैंने बात किया कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम लोग एक्सरसाइज के एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो सबसे पहला मेरा आदत है बच्चों की सबसे पहले मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला बच्चों फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है बताओ। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अरे भाई मेरे पास बुक था, हाँ पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है आप लोग किताब निकाल के देखिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, मेरे बच्चे कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, पहला एग्जाम्पल कह रहा है सत्य या असत्य चुनने के लिए कह रहा है, सत्य या असत्य, और साथ में क्या बताना है बच्चों बताओ। अगर सत्य असत्य है, अगर असत्य है तो बच्चों आपको कारण भी बताना है, कारण दें यानी आपको कारण भी देना है। पहला सवाल पढ़ेंगे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्ण संख्या, मेरे बच्चे पढ़ो आंसर बताना सत्य है या असत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है मेरे बच्चे, एक प्राकृत संख्या होती है, एक प्राकृत संख्या होती है। अब जल्दी से बताओ ये सही है या गलत है, ये सत्य है या असत्य है। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को पता है ना, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को पता है कि जो पूर्ण संख्या होती हैं बच्चों, आप समझते हैं हम लोग पूर्ण संख्या को, मैंने समझाया होगा। जो पूर्ण संख्या होती हैं वो शुरू होती हैं 0 से, 0 1 2 3 है ना, 4 मेरे बच्चे 5 डॉट डॉट, ये है बच्चों पूर्ण संख्या। अब हम बात करते हैं बच्चों प्राकृत संख्या के विषय में। तो प्राकृत संख्या जो है वो गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। तो ये है बच्चों हमारी प्राकृत संख्या। तो बताओ क्या भाई साहब सही कह रहे हैं। ये जो भी क्वेश्चन बोलेगा वो मंगड़ू बोलेगा। कौन बोलेगा बताओ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखो। ये क्वेश्चन बोलेगा कौन, क्वेश्चन बोलेगा कौन बताओ। सर मंगड़ू बोलता है। क्वेश्चन जब भी बोलता है सत्य असत्य वाला तो इसका नाम है बच्चों मंगड़ू। क्या नाम है, म अनुस्वार ग और र दीर्घकार, मंगड़ू बोलता है। तो मंगड़ू कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मंगड़ू कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों ढूंढो ये जो पूर्ण संख्या है, क्या 1 मिलेगा, यस मिलेगा, 2 मिलेगा, मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। बच्चों क्या 0 मिल पाएगा, क्या 0 को हम प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, क्या 0 को हम प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, बोलो हाँ या ना।
नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है बच्चों, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो लिखेंगे बच्चों असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य बिल्कुल गलत है बच्चों, असत्य है। क्यों असत्य है बोलो, क्यों असत्य है? क्यों असत्य है बताओ? क्योंकि मेरे बच्चे जीरो जो है प्राकृत नहीं है। क्योंकि क्योंकि बच्चों कारण बताएंगे कि क्योंकि शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है बच्चों, है ना, क्योंकि शून्य जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। गलत बात है। क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर हम लोग देखना चाहें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। मेरे बच्चे समझिएगा, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो बच्चे सबसे पहले देखते हैं पूर्णांक। बच्चों पूर्णांक, जब भी मैं पूर्णांक का बात करता हूं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? आपके मन में आता है गुरुजी बीच में 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये है पूर्णांक। गुरुजी इधर माइनस का 1, यहाँ पर हमारा माइनस का 2, ये माइनस का 3 डॉट डॉट अनंत, ये पूर्णांक। जब मैं परिमेय संख्या की बात करता हूं तो परिमेय संख्या में क्या होता है कि जैसे अंश बटे हर के रूप में लिख सके, या नॉर्मल भी ये सब भी आ जाएगा, 0, 1, 2, 3 ये भी आ सकता है। तो मेरे बच्चे बताओ सत्य है या असत्य है? सब लोग लिखो फटाफट से, जल्दी 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 बताओ। तो मेरे बच्चे आपको पता है कि सभी पूर्णांक संख्या के नीचे में 1 1 लगा देना पड़, है ना। अगर 1 1 लगा दें, 1 1 लगा दें, 1 1 लगा दें तो ये सभी बन जाएंगे परिमेय संख्या, ये सभी परिमेय संख्या बन जाएंगे। तो ये 100% सही है बच्चों, 100%। क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो हमारा उत्तर होगा बच्चों सत्य। सत्य यहाँ क्योंकि नहीं बताना है, क्योंकि जब असत्य होगा तब क्योंकि लिखेंगे सत्य। क्या हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें? समझ में आ रहा है तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, गुरुजी समझ आ रहा है। समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। सवाल नंबर तीसरा बच्चों, हमारे उदाहरण का तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हमारे उदाहरण का तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। उदाहरण का तीसरा कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, ये बच्चों गलत बात लग रहा है मुझे। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है मेरे बच्चे। अब ये यहाँ पर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, बच्चों मैं परिमेय संख्या की अगर बात करूं तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि जब मैं परिमेय संख्या के बारे में बात करूंगा तो आपको पता है कि मेरे बच्चे वो बटे में भी जाएगा, वो नॉर्मल भी रहेगा, वो ऐसे भी होगा, वो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों परिमेय संख्या है। और जब मैं पूर्णांक संख्या की बात करूंगा तो पूर्णांक संख्या बटे में नहीं होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से होता है बच्चों। बताओ, है ना। तो बताओ फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है, सही बात है या गलत बात है? तो मेरे बच्चे लिख रहे हैं गुरुजी देखो परिमेय संख्या यानी कि हर परिमेय संख्या, जैसे ये एक परिमेय संख्या 2/3, कहाँ पूर्णांक मिलेगा? कहीं खोज के दिखाओ, कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मेरे बच्चे असत्य लिखेंगे, असत्य। अब बताओ कारण बताओ क्यों असत्य? क्योंकि 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 परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है, रूप का होता है ना, है ना। क्या लिखेंगे? क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है, जबकि पूर्णांक संख्या नहीं, जबकि है ना होता है, बस बात खत्म लिख दो ना। क्योंकि बच्चों परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ें, अगले सवाल पर चलें। चलिए पहला नंबर एग्जाम्पल समाप्त हो गया, पहला नंबर एग्जाम्पल समाप्त हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। उदाहरण नंबर दूसरा, एक्सरसाइज शुरू होने से पहले 2 उदाहरण हैं। उदाहरण नंबर दूसरा लिखिएगा सभी लोग,
लिखेंगे मेरे बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2, जिसको हम लोग कहते हैं भैया उदाहरण नंबर दूसरा। उदाहरण नंबर दूसरा कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, एक और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितनी परिमेय संख्या, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो, कितनी परिमेय संख्या लिखो एक बार कमेंट बॉक्स में। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इससे हल्का इस दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि 5 परिमेय संख्या, देखो हो सकता है कल आपको बोला जाएगा 6 परिमेय संख्या निकालो, हो सकता है कभी बोलेगा 7, कभी बोलेगा 100 परिमेय संख्या। तो बस आपको याद रखना है कि जितनी परिमेय संख्या आपको बोली जाएगी उससे एक ज्यादा लेना है। कितना ज्यादा बताओ, कितना ज्यादा लेना है, बोलो कमेंट बॉक्स में, कितना ज्यादा लेना है, एक ज्यादा लेना है। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या। तो बच्चों सबसे पहले आपको मानना है, मानने की चीजों को समझिए। मानना कैसे है, मानना ये a हो गया, a का मान बच्चों मानेंगे 1, ठीक है, और b को मानेंगे बच्चों 2, मान लिए, ठीक है। इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके नीचे मेरे विद्यार्थी जी अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। याद रखना, पहले तो ये बात आप समझ लो कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। पहले ये बताओ, आप मुझे बताओ कि इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी, हाउ मेनी बच्चों, है ना, हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी रैशनल नंबर, जल्दी बताओ कितनी हो सकती है, बताओ। पहले मुझे ये बताओ कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए बच्चों कि अनंत हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है ना, इनफाइनाइट बच्चों, यानी अनंत परिमेय संख्या होती है। हमेशा याद रखना कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। इसका कोई मतलब कि ये फिक्स नहीं है कि यही होगा, अनंत होती है। पर बच्चों हम लोग रूल फॉलो करेंगे। प्रथम विधि जो मैं बताऊंगा, सबसे आसान विधि जो मैं बता रहा हूं, अनलिमिटेड। करना क्या है, 5 परिमेय संख्या बोला है तो उसमें एक जोड़ो मन में, कितना हुआ, 6 हो गया ना, ताकि बीच में बच्चों 6 हो गया। अब 6 इसको ना 6/6 से गुना कर दो। अब बच्चों बताओ 6/6 का मतलब कितना हुआ। अगर मैं किसी संख्या को 6/6 से गुना कर रहा हूं तो क्या उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं सर, क्योंकि 6/6 का मतलब 1 होता है और किसी संख्या को 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों बताओ कितना हुआ, अब हो गया 1 गुना 6 तो ये लिखाएगा 6, 1 गुना 6 तो ये हो जाएगा 6, 2 गुना 6 तो ये हो जाएगा बच्चों 12 और नीचे हो जाएगा 6। तो ये हो गया 6/6, ये हो गया 12/6। अब हमें इसके बीच लिखना है तो हम लिखेंगे बच्चों, अब लिखेंगे बच्चों, अब लिखेंगे 6/6 एवं 12/6 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। बोलो बच्चों कौन कौन सी परिमेय संख्या 5 तो है, बताओ जल्दी से। तो पहला बच्चों 6/6 और 12/6 के बीच में है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। मेरे बच्चे गिनती करके देख लो, गिनती करके देख लो विद्यार्थी जी, 1 2 3 4 5। तो कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जिनको ये हलवा लग रहा है, जिनसे बन गया, एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी ये तो हलवा है, ये तो कुछ है ही नहीं गुरुजी। सर मेरे पास पहल बैच के लिए ओनली 300 रुपया है, प्लीज हेल्प कीजिए। ऑफिस में कॉल कीजिए बाबू, अभी 2-3 दिन क्लास, अभी 5 दिन क्लास यहाँ पर यूट्यूब पे चलेगा, 5 दिन के बाद फिर चले जाएंगे, ठीक है। आया समझ में, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी मुझे समझ में आ गया, ये तो हलवा है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन है। चलिए एक सवाल अगला देते हैं, ठीक है ना। चलो बच्चों अब हम लोग क्या शुरू करेंगे, अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज। तो लिखो बच्चों प्रश्नावली, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि संजय सर कब पढ़ाएंगे प्रश्नावली। तो लिखिए बच्चों प्रश्नावली, लिखिए बच्चों प्रश्नावली 1.1,
प्रश्नावली बच्चों, प्रश्नावली 1.1, 1.1 प्रश्नावली पढ़ते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है मेरे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ या ना बताना। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, फुल स्टॉप मेरे बच्चे, क्या है ना, क्या इसे आप p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, बताओ हाँ या ना। बच्चों बताओ क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो मैंने आपको बताया होगा मेरे बच्चे कि शून्य जो है इसके नीचे बच्चों एक होता है, इसीलिए हम कहेंगे कि यस शून्य एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे बच्चों, हमारा उत्तर होगा हाँ, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन है इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे इसे 0/1 यानी p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो मेरे बच्चे क्या हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलें, हो गया, समझ में आ गया, तो यस लिख करके भेजिए कि गुरुजी यस 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 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा मेरे बच्चे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे 0/1 यानी p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों दूसरा, सवाल नंबर दूसरा है आपके सामने, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत दुलारा सा सवाल है। सवाल कह रहा है बच्चों कि 3 और 4 के बीच में, जस्ट अभी पढ़ाए थे, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखें, 6 परिमेय संख्या लिखें, 6 परिमेय संख्या लिखें। मेरे विद्यार्थी जी मुझे लगता है 1 मिनट का समय लेंगे आप लोग और 6 परिमेय संख्या लिख करके दिखा देंगे। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है। मेरे विद्यार्थी जी मैंने आपको सिखाया था कि बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, हमें मान लेना है कि माना a का मान हो जाएगा बच्चों 3 और b का मान हो जाएगा बच्चों 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्वेश्चन में 6 परिमेय संख्या कहा गया है, तो मैंने आपको सिखाया था कि जब 6 कहा गया है तो इसको गुना करेंगे 1 बढ़ा करके बच्चों, 7/7 से गुना करेंगे, 7/7 से। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 7 गुना 3 होता है 21 और नीचे हो जाएगा 7, 7 गुना 4 होता है 28 और बटे 7। अब हमें जो लिखना है, अब मेरे विद्यार्थी जी हम कह सकते हैं कि अब 21/7 और 21/7 और 28/7 के बीच, 7 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। मेरे विद्यार्थी जी आप देख सकते हैं इनके बीच में 6 परिमेय संख्या कौन कौन सा है। एक होगा 22/7, एक होगा 23/7, फिर आगे होगा बच्चों 24/7, फिर होगा 25/7, फिर होगा 26/7 और फिर होगा 27/7 और यही हमारा 6 परिमेय संख्या है। और हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों का आंसर मुझसे भी पहले आ गया होगा। बच्चों बन गया है तो कमेंट बॉक्स में यस यस लिख करके भेजिए कि यस गुरुजी। अब देखो एग्जाम में खाली क्वेश्चन पूछता है, आपको ये नहीं कहा जाता है कि इस विधि से बनाओ, इस विधि से बनाओ, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ। सीधा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, 2 ही नहीं, 5 ही नहीं, 20 ही नहीं, अनंत है। तो कोई और भी आंसर निकल के आ रहा है तो वो भी सही है और ये भी सही है बच्चों। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर बच्चों, सवाल नंबर, अच्छा ये 2 होगा ना, सवाल नंबर तो दूसरा होगा ये। अब चलते हैं सवाल नंबर तीसरा।
सवाल नंबर तीसरा है बच्चों, सवाल नंबर तीसरा है, सवाल नंबर तीसरा अगर हम देखें, सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि 3/5 और, है ना, 3/5 और 3/5 और 4/5, 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें। कितना बच्चों? 5 परिमेय संख्या लिखें। 5 परिमेय संख्या लिखें बच्चों, इनके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या लिखना है। चलो अब मेरे बच्चे कोशिश करना कि मुझसे पहले ही आप लोग का बन जाए तो बड़ा अच्छा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक हमारा दिया है 3/5, एक दिया है 4/5। 5 परिमेय संख्या आपको लिखना है। कितना लिखना है? 5। मैंने आपको सिखाया है बच्चों कि अगर 5 कहा जाए तो आपको कितना लेना है। तो लिखेंगे बच्चों, माना a बराबर हो जाएगा 3/5 और b बराबर हो जाएगा बच्चों 4/5। अब देखिए 5 बोला गया है तो इसको 6/6 से गुना कीजिए, 6/6 से बच्चों, एक बढ़ा करके। तो 6 तिया अगर आप देखेंगे तो 18/30 होगा और यहाँ बच्चों आपका 24/30 होगा। अब आप समझ लीजिए कि 18/30 और 24/30 मेरे बच्चे, तो लिखेंगे अब 18/30 एवं 24/30 के बीच, है ना, के बीच 5 परिमेय संख्याएं, बीच 5 परिमेय संख्याएं। मेरे विद्यार्थी जी, इनके बीच में अगर आप 5 परिमेय संख्याएं लिखेंगे, 18 के बाद आता है 19/30 होगा, 20/30 होगा, 21/30 होगा, 22/30 होगा और मेरे विद्यार्थी जी 23/30 होगा, 23/30 होगा। यही आपका सही उत्तर है। अगर आप लोग का बन गया है तो यस लिख करके भेजिए कि गुरुदेव सारा सवाल बन चुका है। सब लोग यस लिख करके भेजेंगे, यस 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 बन गया है। चलिए सवाल नंबर चौथा, सब लोग यस लिख करके भेजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को हलवा लग रहा होगा। सभी बच्चों के लिए इतना आसान होगा कि गुरुजी क्या बताया जाए, बहुत आसान है सर। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे विद्यार्थी जी, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, तो आपको सत्य या असत्य चुनना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मेरे बच्चे, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। मेरे बच्चे बताओ इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है या असत्य है? तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या कौन है ना। तो बच्चों प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 यही प्राकृत संख्या है। और बच्चों पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? तो पूर्ण संख्या का मतलब है भैया कि 0 1 2 3 4 यानी कि सभी प्राकृत संख्या इसके अंदर। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी हर प्राकृत संख्या को ढूंढो तो क्या वो पूर्ण संख्या में मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा बच्चों, बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम लोग कहेंगे बच्चों सत्य है। ढूंढेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। एक बच्चा असत्य कह रहा है, हे भगवान कहाँ से पढ़कर आए हैं आप? सत्य होगा, सत्य होगा बच्चों, सत्य होगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर दूसरा है बच्चों कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। मेरे बच्चे ये है ना, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब आपको समझना है बच्चों, पूर्णांक को समझना है, पूर्ण को समझना है। पूर्णांक में आपने पढ़ा होगा कि इसमें माइनस वाली संख्याएं भी आ जाती हैं बच्चों। 0 तो आता ही है, 1 2 3 तो होता ही है, साथ में नेगेटिव भी बोनस में रहता है इसका।
ठीक है, ये है बच्चों हमारा पूर्णांक, और यहाँ है बच्चों पूर्ण। पूर्ण क्या होता है? स्टार्टिंग 0 से होता है, 0 1 2 3 4। अब बच्चों क्वेश्चन को समझने की बात है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, यानी कि बच्चों जितना भी पूर्णांक है वो सब पूर्ण संख्या में मिलेगा। खोजो -3 कहीं नहीं मिलेगा, -2 खोजो कहीं नहीं मिलेगा। उल्टा बोल दिया ना, गलत है। सभी पूर्णांक पूर्ण में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि पूर्णांक तो माइनस में भी होता है। पूर्णांक तो माइनस में भी होता है। क्या माइनस वाली संख्याएं आपको पूर्ण में मिलेंगी? नो सर। तो ये असत्य है, असत्य है। कारण पूछोगे तो लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक संख्या, क्योंकि पूर्णांक संख्या, क्योंकि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होती है, माइनस में भी होता है, ऋणात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, जबकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है। पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है, केवल धनात्मक होती है बच्चों। क्योंकि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन बच्चों जो पूर्ण संख्या है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है मेरे बच्चे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। हे भगवान, कितना हंसी लगाइएगा सर, है ना। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है मेरे बच्चे कि प्रत्येक, है ना, प्रत्येक परिमेय संख्या, कौन सी संख्या? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। बच्चों परिमेय संख्या तो अंश हर के रूप में होगा। परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो वो तो बटे में भी होगा बच्चों। 3/2 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये परिमेय संख्या है। और आप कह रहे हैं कि ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या बटे में नहीं होता है, ये तो नॉर्मल 1 2 3 होता है मेरे बच्चे, ये तो नॉर्मल होता है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये तो बटे में है और ये बटे में नहीं है। तो बच्चों असत्य हो जाएगा, असत्य, क्योंकि वो अंश व्यवहार के रूप में होता है। असत्य बच्चों, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है ना। तो बच्चों ये हो गया हमारा समाप्त। तो बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, 1.1 हो गया समाप्त, है ना। 1.1 क्या हो गया बच्चों? समाप्त हो गया। ठीक है, 1.1 समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे 1.2 बच्चों, बड़ा मजा आने वाला है 1.2 में। तो है ना, कल आप लोग तैयार रहना। क्लास कैसा लगा बच्चों मुझे बताओ, मेरे विद्यार्थी जी जल्दी जल्दी बताओ क्लास कैसा लगा। और सब लोग क्लास को लाइक जरूर कर देना, मेरे जितने प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी हैं सब लोग सेशन को लाइक जरूर करना। और बताओ सेशन कैसा लगा। पूरा गर्दा उड़ा दिए गुरुजी, है ना, बहुत बढ़िया। गर्दा उड़ना चाहिए विद्यार्थी जी। पूरा गर्दा उड़ना चाहिए सर, मस्त लगा, मस्त लगा। कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों कि आप लोग को एग्जाम्पल पढ़ करके और एक्सरसाइज 1.1 बनाकर कैसा लगा। इसलिए मैं कहता हूँ अगर बेस आपका अच्छा है, बेसिक आपका अच्छा है, तो एक्सरसाइज में कोई दम नहीं है ना। लव यू बच्चों। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना क्लास कैसा लगा।